मैं अंजू वशिष्ठ। आज हम सीटेट का PYQ सॉल्व करेंगे। ये 2023 का पेपर है जो कि अगस्त के में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं? विद्यार्थियों द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों को नीचे दिया गया है और कौन सा उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है। अब देखो, सबसे पहले ये जान लो कि लोकतंत्र में भागीदारी कैसे होती है। लोकतंत्र में भागीदारी दो प्रकार से होती है। एक तो डायरेक्ट भागीदारी, ठीक है, और एक होती है इनडायरेक्ट भागीदारी, ठीक है। और हम डायरेक्ट भागीदारी जो करेंगे वो वोटिंग से करेंगे, ठीक है। वोटिंग से करेंगे। जब हम अपना वोट देंगे तो वो एक तरीके से हमने किसी नेता को चुन लिया। लेकिन जब नेता पर्टिकुलर टाइम के लिए चुना जाता है, 5 साल के लिए चुना जाता है, और बीच में जब वो अपना काम को सुचारू रूप से नहीं करता तो हम इनडायरेक्ट भागीदारी करते हैं। वो प्रदर्शन करके, प्रोटेस्ट करके, जैसे दिल्ली में हुआ है अभी जल्दी में, और चक्का जाम करके, ये सब मतलब हम रैली बहिष्कार वगैरह करके करते हैं। तो ये देख लिया ऑप्शन में कौन सा आंसर दे रखा है। ये फर्स्ट ऑप्शन है। लोकतांत्रिक सरकार के संचालन को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य तत्व हैं, जैसे जन भागीदारी, संघर्ष, समाधान, समानता व न्याय के प्रति प्रतिबद्धता। ये हमारा क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, ऑप्शन कुछ और बोल रहा है, इसे अभी होल्ड रखेंगे। मतदान, ऑप्शन नंबर 2 है, मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन। ये हाँ हो है, लेकिन किन किन तरीकों से बोल रहा है कि खाली यही तरीके थोड़ी हैं। चुनाव में मतदान द्वारा खाली यही भी तरीका नहीं है। लोकतंत्र में लोग चुनाव में मतदान द्वारा भागीदारी करते हैं। सभी सरकारें यह निर्धारित समय के लिए चुनी जाती हैं और इनकी अवधि 5 वर्ष के लिए होती है। ऐसा नहीं है, लेकिन हम इसका जो वो है इसका जो आंसर है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि मतदान, धरना, रैली और सामाजिक आंदोलन द्वारा हम लोकतंत्र में भागीदारी करते हैं। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है कि निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है, ठीक है। विद्यार्थियों द्वारा लिखे उत्तर नीचे दिए गए हैं। किस उत्तर को मतलब सही बोला गया है और प्रदर्शन करने में असफल दिखाता है। अंतर को प्रदर्शन करने में असफल दिखता है, ठीक है। ये कौन सा नहीं होगा, मतलब कि साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले सामान सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामान को केवल कुछ लोग ही वहन कर पाते हैं। हाँ, सही बात है, क्योंकि शॉपिंग मॉल्स में महंगे होते हैं। साप्ताहिक बाजार में स्थायी दुकानें नहीं होती, जबकि शॉपिंग मॉल में स्थायी दुकानें होती हैं। ये भी बात ठीक है। साप्ताहिक बाजार ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल प्राय शहरी क्षेत्रों में होते हैं। और ऑप्शन नंबर 4 है, साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती हैं जिन्हें भिन्न भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती हैं। अब ये अंतर बोल रहा है, ठीक है। जबकि मॉल प्राय शहरी क्षेत्रों में होते हैं। ये भी ठीक लग रहा है, और ये भी, लेकिन ये बहुमंजिला इमारतें होती हैं और जिनमें भिन्न भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती हैं। ये अंतर तो नहीं है खाली कि यही होगा। इसका आंसर जो होता है, हो सकता है वो ये हो सकता है, क्योंकि ये इतना पूर्ण सक्षम नहीं है अंतर को दिखा पाने में, ठीक है। क्योंकि शॉपिंग मॉल्स में और भी बहुत सारे बहुमंजिला इमारतें ही नहीं होती, और भी बहुत सारी अंतर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। ये बोल रहा है कि कक्षा 6 के विद्यार्थी प्रश्न करते हैं, यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं, ठीक है। और इस प्रश्न को संबोधित करने का श्रेष्ठ मार्ग क्या होगा, ठीक है। क्योंकि सीटेट की ना लैंग्वेज बड़ी टफ रहती है, तो लैंग्वेज को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। अब ये बोल रहा है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, सजीवता के साथ यह दिखाना कि मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी के मिलते जुलते हैं। विद्यार्थी को मानचित्र दिखाना, नहीं, ये तो खैर गलत है। और उन्हें स्वयं ही कारण पता करने के लिए कहना, नहीं, ये हमारा फिर टीचर्स का काम ही क्या रह जाएगा। विद्यार्थी को ग्लोब दिखाना, नहीं, ये ठीक है, क्योंकि एनिमेशन से, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, शोइंग एनिमेशन हाउ मैप्स एंड ग्लोब्स रिजेंबल आवर अर्थ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा।
ये हमारा 34 है। सामाजिक विज्ञान कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है। और तर्क दिया हुआ चित्रकला, मूर्तिकला, ऐतिहासिक शिल्पकृति इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाएं हैं और साक्षर प्रमाण को निरूपित करते हैं। हाँ, सही बात है, क्योंकि मोहनजोदड़ो वगैरह में और ये सब मूर्ति वगैरह है जो पाई गई हैं, इसमें ये इतिहास के साक्ष्य देते हैं। तो इसका जो आंसर है वो फर्स्ट हो जाएगा, सही व्याख्या करते हैं। ये है हमारा 35। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित अनुभविक सत्यापनीय है। इसका अध्ययन प्राय एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। इसका एकल घटना के बहुल, हाँ दोनों ही सही हैं। ये है कि 36 है, ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। 36 SST की पेडागोजी का। रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया कि महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वे अधिक धैर्यवान, सौम्य होती हैं, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती। रोजी के कथन को का क्या परिवर्तित होता है, मतलब इससे इस वाले कथन से क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है कि उसके माइंड में क्या है कि जो वो है। तो जेंडर स्थिरता, जेंडर कॉन्स्टेंसी, जेंडर स्टेरियोटाइप और जेंडर टाइपिंग एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ये एक तरीके से जेंडर स्टेरियोटाइप हो गया क्योंकि उसके माइंड में ये बना हुआ है कि महिलाएं नर्स ही बनती हैं। ठीक है, और ऐसी और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे कमेंट्स करें कि ऐसे ही सीरीज़ चलाते रहना है। थैंक यू।